चलिए अब जानते हैं आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के पेलोड के बारे में। जैसे कि आदित्य L1 मिशन के साथ सूर्य के अध्ययन के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट भेजा जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इन सभी को स्वदेश रूप से विकसित किया गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ का विकास बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA ने किया है, जबकि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने विकसित किया है। चलिए जानते हैं सारे पेलोड यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सबसे पहला पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी कि VELC। इसका उद्देश्य यह है कि यह सूर्य की बाहरी परत यानी कि सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि SUIT। इसका उद्देश्य यह है कि यह डिवाइस पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सोलर फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा और सौर विकिरण का भी अध्ययन करेगा। तीसरा पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX। इसका उद्देश्य यह है कि यह सौर पवन, सौर आयनों और ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। चौथा पेलोड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA पापा। इसका उद्देश्य भी यही है कि ये भी सौर पवन, सौर आयनों और ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। पांचवा पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS। इसका उद्देश्य यह है कि यह एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। छठा पेलोड है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS। इसका उद्देश्य यह है कि यह एक डिवाइस भी है और जैसे कि पांचवा पेलोड था उसी की तरह एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। सातवां पेलोड है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। इसका उद्देश्य यह है कि यह एक डिवाइस भी है जो कि लैग्रेंजियन यानी कि L1 पॉइंट पर दो गिरोह के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने का काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।